हम लोग सामान्य काल के 5वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के पाठ के प्रकाश से हम मनन चिंतन करेंगे कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हम इस धरा में क्यों पैदा हुए हैं। इन सब बातों को मनन चिंतन के लिए आगे बढ़ाते हुए हम जरा देखें। आज का पहला पाठ नबी योब के ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्या 1 से 4 और 6 से 7 लिया गया है, जिसमें योब के जीवन की कहानी बताई गई है। योब धन धन्य से परिपूर्ण और अपने भरे पूरे परिवार के साथ सुख और शांति में जी रहे थे। याद रहे, इसे देख शैतान को ईर्ष्या होने लगा और स्वर्ग में जाकर ईश्वर से अनुमति मांगी कि हम उसकी परीक्षा ले लें। ईश्वर ने शैतान को योब की परीक्षा लेने की अनुमति दे दी। इतना ही से जोब का जीवन तबाह हो गया, सब कुछ ध्वस्त हो गया। सब कुछ को खोकर जोब का जीवन शारीरिक और मानसिक रूप से दुखों से भर गया। अपने दुख और तकलीफ, अपनी अबीती को सबसे पहले अपने दोस्त यार को बताया। उसके बाद आज के पहले पाठ हम देखते हैं, योब ईश्वर की ओर मुड़कर प्रभु से बातें कर रहे हैं। कहते हैं कि मनुष्य का जीवन सेना की नौकरी की तरह है। उसके दिन मजदूर की तरह व्यतीत होता है, जिसे समय पर वेतन नहीं दिया जाता, अतः महीनों से निराशा में जीवन काटना पड़ता है। दास की तरह छाया के लिए तरसता है। आगे कहता है कि दुख भरी बातें मेरे भाग्य में लिखा है। जब मैं शैया में सोता हूं तो सोचता हूं भोर कब होगा। उठकर मैं सोचता हूं कि संध्या कब होगी। मनुष्य का जीवन जुलाहे के भरने की तरह बहुत तेजी से बीतते हैं। तागा खत्म होते के साथ सब कुछ लुप्त हो जाएगा। मनुष्य का जीवन श्वास मात्र है। इस बात को जरा मैं बार बार पढ़ता हूं, यदि आप भी पढ़ेंगे तो यह पाठ कवितामय लगता है, अतिशयोक्ति लगता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आए दिन हर व्यक्ति, आप और मैं भी जरा सोचें, जोब की तरह महसूस करते हैं। हमारे जीवन के दुख, तकलीफ, विपत्ति, परेशानी, चुनौती, क्षति, हानि, जीवन के उतार और चढ़ाव होते रहते हैं। अतः जोब के कथन जो हमारे जीवन के लिए कहा गया है, 16 आना सत निकलता है। प्रियजन, जरा सोचें, जब हमारे जीवन में दुख और तकलीफ होती है तो हम उसे कैसे लेते हैं, कैसे जूझते हैं, कैसे सहते हैं। जोब ने सिखा दिया कि कैसे उसने तबाह होके भी ईश्वर की ओर मुड़कर प्रार्थना करने लगा और एक भी ईश्वर की निंदा नहीं की। उसने कहा, सब कुछ को उसी के हाथ से पाते हैं, दुख भी सुख भी। इसलिए कहते हैं अपने ग्रंथ में, तुमने दिया तुमने ही लिया, ईश्वर को धन्यवाद। क्या आपके मुंह में दुख के समय, कष्ट के समय
विपत्ति के समय, हानि और तबाही के समय ये शब्द निकल पाएंगे? चिंतन करिए जरा। सचमुच में जब ईश्वर को धन्यवाद और स्तुति चढ़ाए, ईश्वर ने जोब के लिए अपने संपत्ति का 2 गुना लौटा दिया, लेकिन मनुष्य को 2 गुना नहीं किया। ध्यान से पढ़िए। आज के सुसमाचार में संत मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 29 से 39 में यीशु ख्रीस्त पेतरुस की सास को चंगाई प्रदान किया। बहुत से बीमारियों से पीड़ित रोगियों को चंगा किया, अबदूतों को निकाला। व्यस्त होते हुए भी सुबह उठकर घर से बाहर निकलते और एकांत में जाकर प्रार्थना करते थे और गांव-गांव, घर-घर, नगर कस्बे में घूमकर सुसमाचार का प्रचार करते, रोगियों को चंगा करते। कहते हैं मैं इसलिए आया हूं। ईश्वर इसलिए आए हैं जिससे हमको जीवन दे सके, इसलिए आए हैं कि हम बीमार हैं उनको चंगाई प्रदान कर सके, इसलिए आए हैं जिसे हम अगर खो गए हैं तो हमको खोज सके, इसलिए आए हैं कि यदि हम भटक गए तो हमको दोबारा वापस ला सके, यदि हम बंदी में हैं तो हमको मुक्ति दिला सके। मेरे प्रियजन, समय ना होते हुए भी ईश्वर समय खोज के प्रार्थना करते थे। यीशु ख्रीस्त के लिए ईश्वर के पुत्र हैं तो 24 में से 25 घंटा नहीं मिला। व्यस्तता के बीच में जब वे प्रार्थना करते थे, एकांत में प्रार्थना करते थे, तो स्वर्ग खुल जाता था और पवित्र आत्मा की बारिश होती थी। याद रखिए, आपके जीवन में भी जब आप प्रार्थना करेंगे, याद रखिए ईश्वर को या प्रतिज्ञा करते हुए सुनेंगे, आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल गया, पवित्र आत्मा की बारिश होने लगेगी। इतना बड़ा प्रतिज्ञा हर व्यक्ति के लिए दिया गया है। सुसमाचार को पढ़ेंगे, संत मार्कुस अध्याय 1 पद संख्या 29 से 49 में हमें एक चीज स्पष्ट बताया गया है कि यीशु ख्रीस्त सफलता और प्रशंसा के पीछे नहीं उलझते, अपने मिशन से तनिक भी दिखते नहीं हैं। इसलिए मैं आया हूं। प्रियजन, हम भी दैनिक जीवन में खेत खलियान, ऑफिस, दफ्तर, अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि प्रार्थना करने की फुर्सत नहीं होती। गिरजा जाना मुश्किल। याद रहे, विनती, प्रार्थना, गिरजा, आराधना, स्तुति हमें याद कराती है कि मैं इसलिए आया हूं इस संसार में। मेरे जन्म का उद्देश्य बताता है, मेरे जीवन का लक्ष्य हमको दिखाता है, और इसलिए हमें प्रार्थना करना बहुत बहुत जरूरी है। जो आज के पहले पाठ में हमें निमंत्रण देते हैं कि दुख तकलीफ में पीड़ित हो, फिर भी प्रभु की ओर मुड़कर सब कुछ के लिए ईश्वर को धन्यवाद दो। हे पिता, हम सभी व्यस्त हैं, लेकिन कृपा देना कि हम तेरी ओर मुड़ सकें। सुख में तेरे भजन गाएं, दुख में तेरे पांव के नीचे रहें। ऐसी कृपा हर एक को देना। आमीन।